Good morning, students. I hope all of you are well. आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन आज हम करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। लॉगरिदमिक फंक्शन, ये नाम से ही क्लियर है। लॉगरिदमिक फंक्शन, इस नाम को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया लॉग प्लस रिदमिक। लॉग का मतलब होता है रूल और अर्थमेटिक, रिदमिक अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेशन। लॉग का मतलब हो गया रूल, इस वर्ड का मीनिंग है रूल। लॉगरिदमिक फंक्शंस जो हैं ये हेल्प करता है हमारे, ये प्रोवाइड करता है हमें रूल। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रूल प्रोवाइड करता है लॉगरिदमिक। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को छोटे करके उनका आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए, टीडियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और जैसे 2⁻² हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो 2⁻⁵, 3⁻81/90, इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए लॉगरिदमिक फंक्शन यूज़ करते हैं। अब जो हमारा इसके लिए जो थोड़ा सा बेसिक सा है, एक हम पॉजिटिव रियल नंबर n होता है, n ए पॉजिटिव रियल नंबर n can be expressed in two ways. n can be in two ways. और n पे कंडीशन क्या है बेटा? n greater than 0, पॉजिटिव रियल नंबर, दैट मीन्स n नॉट इज इक्वल टू 0। n नेगेटिव नहीं हो सकता और n 0 भी नहीं हो सकता। इसको हम मान लो n25 ले लिया मैंने, n25 लिया। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, दो वेज में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक आप कैसे लिख सकते हो 25 को? यू कैन राइट दिस 25 दैट इज़ 5⁻², दैट इज़ n। ये आपका क्या है? n नंबर है। ये क्या है आपका? बेस। और ये क्या है आपकी? एक्सपोनेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट? दैट इज़ पावर और एक्सपोनेंट, यू कैन से इट पावर। इन अनदर वे देखो बेटा, यहाँ पे जो हम इसको लिखेंगे, ये हो गया log 5/25 इज इक्वल टू 2। हमने इसी को सेकेंड वर्जन के अंदर लिखा है। बात यही है, ये भी यही है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। log 5 ये हमारा बेस हो गया, यहाँ पे भी ये बेस ही है, और ये हो गया हमारे पास नंबर। ये क्या है? हमारा नंबर। और ये एक्सपोनेंट है। मतलब इसको अगर वर्डिंग्स में कहें तो कैसे कहेंगे? 5 की मैं क्या एक्सपोनेंट या क्या पावर करूं कि मुझे ये नंबर मिल जाए। ठीक है बेटा, अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन है 10, 100, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 10 की मैं क्या पावर रेज्ड करूं कि मुझे 100 मिल जाए? दैट मीन्स 2। 10⁻² ही तो 100 होता है। तो ये हमने log फाइंड आउट कर लिया, log 100 to the base 10, log 100 to the base 10। ये हमारा क्या हो गया? एक्सपोनेंट। ये जो है टू वेज में जिसमें कर रहे थे, फर्स्ट होगी एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और सेकंड हमारी होगी लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। एक हो गया एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंट में पावर्स के फॉर्म में, और ये लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हम लॉगरिथम की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथम फंक्शंस की जो डेफिनेशन है, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग ऑफ अ नंबर n, देखो लॉग ऑफ अ नंबर n, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। डेफिनेशंस है लॉगरिथम के, किसी नंबर का लॉग फाइंड आउट करने के लिए। लॉग ऑफ अ नंबर n का लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा। टू अ गिवन बेस हमें गिवन है a, बेस हमारे पास क्या है? a।
ए की कुछ कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बेस की जो हमने लास्ट एक्सपोनेंट फंक्शन में की थी, हाँ आप कर चुके हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन में भी हमने बेस की, क्योंकि बेस जो है नेगेटिव नहीं होगा बेटा, तो a ग्रेटर देन 0 और बेस 1 भी नहीं होगा, ठीक है। इज द एक्सपोनेंट x, ये क्या कह रहा है, ये पावर है एक्सपोनेंट x बाय विच, जिसके द्वारा बेस मस्ट बी रेज्ड, मतलब x पावर की जा रही है बेस की, इन ऑर्डर टू गेट एन, n को लाने के लिए, मतलब n पाने के लिए हम x एक्सपोनेंट पावर कर रहे हैं बेस की, ठीक है। यहाँ भी हमने यही पढ़ा था, बेस की क्या पावर करूँ कि मुझे ये n मिल जाए, टू गेट n, बाय विच पावर रेज्ड बेस टू गेट नंबर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये log n टू द बेस a इज इक्वल टू x implies and implied upon a raised to power x is equal to n। ये इससे ये डेफिनेशन निकल रही है और इससे ये दोनों तरफ से implies and implied upon है, मतलब ये लिख दो तो मीनिंग ये है और ये लिख दोगे तो इसका मीनिंग ये है बेटा, ठीक है। ये एक दूसरे की रिवर्स है और दोनों, मतलब इसको भी और इसको भी, दोनों को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेम ही है ये दोनों हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये तो थी हमारी लॉग की डेफिनेशन। अब लॉग की डेफिनेशन में मेन जो प्रॉब्लम है वो हम n की और a की कंडीशंस। n जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ भी हमने लिखा है n, बार बार इनको रिवाइज करोगे तो आपको ये समझ आ जाएंगे, मतलब याद भी हो जाएंगे। n ग्रेटर देन 0, मतलब जो लॉग है ना वो पॉजिटिव नंबर का ही डिफाइन होगा, नेगेटिव नंबर का लॉग हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो लॉग हो गया जो पॉजिटिव नंबर का डिफाइन होगा। और बेस की कंडीशन सबसे पहले n ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इज इक्वल टू 1। जब भी हमें कोई वो लॉग का क्वेश्चन देगा तो उनके ऊपर ये कंडीशंस पहले से ही होल्ड हो रही हो, मतलब इन कंडीशंस को ये कंडीशन सेटिस्फाई ही करेगा, देन वी फाइंड द लॉग। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड। Now we have a number. Suppose that first part of this question to find log 2 to the base root 2। क्वेश्चन क्या है समझ आया आपको? log 2 फाइंड आउट करना है टू द बेस रूट 2। तो हमारा क्या था, ये फाइंड आउट करना है हमें बेस की मैं क्या पावर करूँ कि मुझे 2 आंसर मिल जाए। तो छोटा सा 9th क्लास में ही हम सीख जाते हैं, रूट 2 की मैं क्या पावर करूँ, मान लो x पावर कर दी तो मुझे 2 मिल गया, तो मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, रूट 2 की पावर क्या करूं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करके और इसका स्क्वायर भी कर देते हैं, तब तो हम पावर्स को इक्वेट करवाएंगे, तब हमारा x इज इक्वल टू 2 आ गया। या फिर आप अच्छे से आपको समझ आ रखा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि रूट 2 के अंदर 2 रूट 2 होते हैं, तो रूट 2 रेज टू पावर 2 हो गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ वी आर डूइंग सेकेंड क्वेश्चन। हियर वी हैव log 2 रूट 2 की मैं क्या पावर करूं, सपोज दैट x, 2 की मैं क्या पावर करूं कि रूट 2 मिल जाए, तो डायरेक्टली यू कैन आंसर इट, x इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 1/2, ठीक है बेटा। नाउ वी आर डूइंग थर्ड पार्ट, log 81 टू द बेस 3 की मैं क्या पावर करूं कि मुझे 81 आंसर मिल जाए, तो 4, 3 रेज टू पावर 4 ही तो होता है, आंसर इज 4। ये आपका लॉग है बेटा। इसी तरीके से आप और भी कुछ निकाल सकते हो, log 1/√5 टू द बेस 5, log 1/√5 टू द बेस 5। बेस की मैं क्या पावर कर लूँ, मान लिया मैंने x पावर कर ली, तो बेस की पावर मैंने x कर ली कि 1/√5 आ जाए, ये बेटे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तब तो 5 √5 -1 हो गया, और √5 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो ये 5 - 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1/2। गेट इट? अब हम इस पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं और अपना ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ के अंदर देखो बच्चों, इसके अंदर क्या है हमारे पास, a ग्रेटर देन 1, log x टू द बेस a इज इक्वल टू y।
देखो बच्चा, हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है अपना जो डोमेन और रेंज की फॉर्म में फंक्शंस जो है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया। तो ये वो कैपिटल N है, क्या है ये x कैपिटल N है, और जो कैपिटल N था वो ग्रेटर दैन 0 था हमारे पास, तो ये x भी क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा। अब हम बेस के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं कि बेस हमारा ग्रेटर दैन 1 है। जब बेस हमारा ग्रेटर दैन 1 है तो यहाँ पे देखो x की वैल्यूज़ पे कंडीशन लगे कि x 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, बेस ग्रेटर दैन 1 है और x पे कंडीशन लगा दी कि x 0 और 1 के बीच, मतलब हाफ, 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप से होगा। तो जो हमारा y होगा वो लेस देन 0 होगा, y जो होगा वो लेस देन 0 हो गया। और जब बेस हमारा 1 हो जाएगा, देखो बेस 1 की क्या बात हुई, log 1 x = y। बेस की मैं क्या पावर करूं, x1 ये 1 है हमारा, ये लो a ले लिया, a की मैं क्या पावर करूं कि मुझे आंसर 1 मिल जाए। a कोई भी नॉन जीरो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो a की पावर 0 ही करूँगी ताकि मुझे आंसर 1 मिल जाए। तो जब भी x 1 होगा दैट मीन्स log, वैसे भी log 1 क्या होता है, वो 0 इसी वजह से होता है, एनी बेस कोई भी a हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ y क्या हो जाएगा 0। फिर अगर x पॉजिटिव ले रहे हैं तो लॉगरिथम भी, मतलब एज x इंक्रीजेज y आल्सो इंक्रीजेज, x के साथ साथ y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, y वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन x के में जैसे ही इंक्रीज करें तो y की वैल्यूज़ भी इंक्रीज हो रही है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने 1-2 एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, देखो अब मैं इस पे जा रही हूँ बेटा। x जब 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में है तो मतलब मैंने ले लिया 1/4, 1/8। ठीक है बेटा, 1/2 भी ले सकते हो आप। जब मैंने x को 1/4 लिया है, ये कंडीशन होगी, और a ग्रेटर दैन 1 तीनों के अंदर है, तो यहाँ पे बेस की मैं क्या पावर रेज्ड करूँ कि 1/4 मिल जाए, दैट मीन्स -2, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर -2 करोगे तो ये हो गया 1/2 रेज़ टू पावर 2, 1/4 हो गया। वैसे ही 1/8 कब आएगा, जब मैं 2 की क्या पावर करूँ, -3। तो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि जब भी हमारे पास x 0 और 1 के बीच में होगा तो हमारी जो y की वैल्यूज़ हैं वो लेस दैन 0, मतलब नेगेटिव ही आएंगी। वो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करें हम x ग्रेटर दैन 1, ये ले लिया मैंने 8, 4 भी ले सकते, 4 लेते तो इस तरीके से 2 आ जाता, 2 लेते तो 1 आ जाता, log 2 = 1 एंड log 2 4 = 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 की पावर क्या करें कि 8 मिल जाए 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी के बेस्ड हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो x को ये 1, x को 0 ले लिया हमने। अब जब आपने x को 0 लिया है तो y 1 हो गया, तो y 1 और x 0, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ओह सॉरी 1 और 0, x 1 और y 0, x को 1 ले रखा है इसमें, x 1 y 0 हो गया। ठीक है बेटा, फिर x को हमने क्या लिया 1/4, 1/2 ले लेते तो y 1 आ जाता है। ठीक है, x को अगर 1/2 ले लेते तो यहाँ -1 आ जाता है, तो ये हाफ और ये पॉइंट हो गया। x को फिर हमने 1/4 लिया है, ये हाफ पे था ना बेटा, तो 1/4 तो और इधर आ जाएगा, ये -2, फिर ये इधर -3, मतलब ये लाइन ऐसे अप्रोच करती जाएगी इसको। फिर बात करें 2 कब आया है 4 पे, x को क्या लिया हमने 4, तब y क्या आया हमारे पास 2, तो ये हो रहा, ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। x को 2 लिया तो y 1 आ जाएगा, x को 4 लिया तो y 2 आ जाएगा, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ये तो हमारी कंडीशन है a ग्रेटर दैन 1। अब हम बात कर रहे हैं हमारी कंडीशन सेकेंड के अंदर जो है a हो जाएगा लेस दैन 1 एंड ग्रेटर दैन 0। तो हमारे पास जो ग्राफ की लिमिट्स होंगी वो ग्रेटर दैन 0 होगा, y जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा, किसके लिए 4, x लेस दैन 1 एंड ग्रेटर दैन 0। देखो वहाँ से बिल्कुल उल्टा हो गया, यहाँ पे हमारे पास लेस दैन 0 था जब x 0 और 1 के बीच में था, कब, जब a बेस 1 से बड़ा हो गया। अब बेस 1/2, 1/3, 1/4 कर दिया ना बेटा, तो उल्टा हो गया, यहाँ पे ये बीच वाली कंडीशन सेम होगी, 4x = 1 एंड लेस दैन 0 4 x ग्रेटर दैन 1।
ये हमारा इसका उल्टा ग्राफ हो गया। ये बेटा एक्स एक्सिस के अबाउट इस ग्राफ की मिरर इमेज है, एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज है, ये आपको दिख रहा होगा। इसकी जो इमेज लोगे, अगर इसी एक्सिस के अबाउट इमेज लोगे तो ये हमारा ग्राफ ऐसे आएगा और ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है, जब ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ आपको। एक log 4 टू द बेस 1/2, 1/2 की पावर क्या करूँ कि 4 मिल जाए, तो 1/2 की पावर 2 करने से तो हमें 1/4 मिलेगा और -2 करने से हमें न्यूमरेटर में 4 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया जब x हमारा 1/2 इसके बीच में, और बेस पे मेन फोकस हमारा बेस हमारा लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। अब बेटा हम इसके डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा डोमेन और रेंज। एक्स एक्सिस मतलब 0 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव रियल वैल्यूज़, जो डोमेन है वो क्या हो गया इसका 0 टू इन्फिनिटी। अगर हम बात करें अपने इमेजेस फॉर्म से तो हमारी पूरी ये इधर से इधर की, 0 को छोड़ के, 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ के हम ये पूरी इधर वाली एक्स एक्सिस हमारे डोमेन के अंदर चली जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। और रेंज की बात करें तो रेंज में परछाई हम किस पे डालते हैं, वाई एक्सिस पे, तो पूरी रियल एक्सिस आ रही है। आंसर कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन जो पुट करने की कंडीशंस होंगी वो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही, ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसके अंदर नेगेटिव नंबर का लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। थैंक यू बेटा।